दायर करने वाली है। हाईकोर्ट का रुख करती हुई आज शाइस्ता परवीन नजर आ सकती है। बताया जा रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो कोर्ट का रुख करने वाली है और अग्रिम जमानत याचिका शाइस्ता परवीन के द्वारा दाखिल की जाएगी। शाइस्ता पर भी अब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। पहले एक बार अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उसमें झटका शाइस्ता परवीन को लगा था। लेकिन अब एक बार फिर एक और अग्रिम जमानत याचिका शाइस्ता परवीन आज हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन किस किस तरह से उस पूरे केस में कौन रहा, इसको लेकर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अतीक अहमद का चौथा नाबालिग बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। उमेश मर्डर केस में चौथा बेटा भी शामिल हो सकता है। शूटर्स के लिए सिम कार्ड इसके द्वारा अरेंज किए गए थे, इस तरह की खबरें बताई जा रही है। तो प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। अतीक का चौथा नाबालिग बेटा पुलिस रडार पर है। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। माफिया डॉन अतीक के किस तरह से कारनामे हुए हैं, ये तीन तस्वीरें आपको नजर आ रही है। अतीक जेल में है, अतीक का बेटा असद फरार घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, और वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी अब इस पूरे केस को लेकर फरार चल रही है, जिस परिणाम 50,000 का घोषित है। तो कहीं ना कहीं डॉन की ये जो फैमिली है वो भी लगातार पुलिस से भागती हुई नजर आ रही है, दर दर भटकती हुई दिखाई दे रही है। तो माफिया डॉन अतीक अहमद का पूरा परिवार भाग रहा है, भागता फिर रहा है। जहां एक तरफ अतीक का बेटा असद पुलिस से बचने के लिए दर दर पनाह ले रहा है, बीते 46 दिनों में अपने 6 ठिकाने बदल चुका है, तो वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी लगातार फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का आज रुख कर सकती है, इस तरह की भी खबरें आ रही है। डॉन की इस फैमिली के किस तरह से कारनामे के और किस तरह से डॉन की पूरी फैमिली वांटेड है, इसको लेकर ये रिपोर्ट देख लीजिए। जेल में डॉन, वांटेड फैमिली, बेटा असद फरार, पत्नी शाइस्ता फरार, बहन आयशा फरार, भांजी उंजिला फरार, पुलिस का हंटर, गिरफ्तारी की तलवार। माफिया डॉन अतीक के परिवार पर चला है कानून का हंटर। माफिया अतीक का आधा परिवार जेल में है, तो वहीं आधा परिवार इनामी घोषित है और अब तक फरार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक पर योगी सरकार का हंटर खूब चला है। जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा है अतीक का बेटा असद। पिछले 46 दिनों में 6 ठिकाने बदल चुका है असद। असद प्रयागराज से मेरठ पहुंचता है। दूसरे अड्डे यानी मेरठ में जैसे ही असद को पकड़े जाने का डर सताता है, वो लखनऊ भाग निकलता है, जो उसका तीसरा अड्डा था। असद का चौथा अड्डा दिल्ली था, जहां वो संगम विहार और जामिया में 15 दिन बिताता है। अब असद दिल्ली से राजस्थान भाग चुका है, जहां छठे अड्डे जयपुर में उसके छिपे होने की आशंका है। असद के साथ शूटर गुलाम के भी मौजूद होने की खबर है। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी और भांजी उंजिला भी अखलाक की गिरफ्तारी और सीसीटीवी में गुड्डू मुस्लिम के देखे जाने के बाद से फरार है। वहीं अतीक के एक और नाबालिग बेटे के उमेश पाल मर्डर केस में शामिल होने का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि अतीक के चौथे बेटे ने शूटर्स के लिए दोस्तों की मदद से 16 सिम कार्ड खरीदवाए थे। इसके एवज में उसने दोस्तों को 5-5 हजार रुपए भी दिए। वहीं अतीक की पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता भी फरार है और गिरफ्तारी से बचने के लिए आज हाईकोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी में है। उमेश पाल मर्डर के बाद अब बीएसपी ने शाइस्ता को मेयर चुनाव के लिए टिकट देने से भी इनकार कर दिया है। इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को
और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद से अब लोग खुलकर योगी राज में सामने आ रहे हैं और शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। अब 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अतीक और उसके बेटे अली समेत अन्य लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। माफिया अतीक के बेटे अली और गुर्गे आसाद कालिया और असलम मंत्री को भी तहरीर में नामजद किया गया है। साफ है कि डॉन अतीक का चैन और सुकून अब खो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड उसके गले की फांस बन चुका है और अब उसके हर गुनाहों के हिसाब की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।